अग्नि का स्वरूप है। विषपान के बाद में उन्हें ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया हैं श्री राम कथा में। और ये श्री राम कथा दीदी रितंबरा की तरफ से के मुखारबिंद से की जा रही है, जिसे विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से इसे किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जो यज्ञ शाला में जो मंत्रोच्चारण जो सुन रहे हैं, ये शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर के विश्वविख्यात यज्ञाचार्य श्री संजय प्रपंचाचार्य जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ आए हैं तो साफ सफाई कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं। और आप देख सकते हो साइड में जो है ये भारत माता की मूर्ति है। और उसके साथ साथ में महर्षि वाल्मीकि श्री राम दरबार और शिव परिवार। उसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे ये पानी ओख से पानी पिलाने वाले यहाँ सेवक लगे हुए हैं। और जो यहाँ फ्री सेवा की जा रही है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ गेट पर गार्ड आने जाने वाले से पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं। और अब ये देखिए सफाई कर्मचारी यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और आज जानते हैं ये सफाई कर्मचारियों के, आप क्या नाम है आपका? राजकुमार सर। राजकुमार जी के ये जो साफ सफाई करा रहे हैं किसकी तरफ से हो रही है? ये सब भगवान प्रभु के प्रोग्राम के उससे हो रहे हैं और हम एमसीडी से हैं। और जब से ये प्रोग्राम है, जब से हम सचल रूप से अपना काम कर रहे हैं और प्रभु रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं जी। कितने कर्मचारी लगे हैं आपके? ना 12-13 कर्मचारी लगे हैं जी मेरे। तो कंटिन्यू लगे हुए हैं आप? कैंटीन हो जी, 7:30 बजे आ जाते हैं। तो राम कथा में भी शामिल होते हैं आप लोग या खाली सफाई करके चले? भी शामिल होते हैं। तो सुनते हैं राम कथा भी सुनते हैं? सुनते हैं जी। ठीक है। तो अब जिस तरह से बताया सफाई कर्मचारी ने एमसीडी की तरफ से इनको जो है भेजा गया है और ये पूरी सेवा दे रहे हैं सफाई कर्मचारी। और अब चलिए, अब हम आपको यज्ञशाला की तरफ लेकर चलते हैं, जहां सहारनपुर उत्तर प्रदेश शाकुंभरी देवी मंदिर के विश्वविख्यात यज्ञाचार्य पंडित संजय प्रपन्नाचार्य जी महाराज यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ में, संपूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ में यहाँ पूरी पूजा अर्चना करा रहे हैं। उसके साथ साथ में महायज्ञ कराया जाएगा। और बरसात ने थोड़ी व्यवस्था जरूर कर दी थी, लेकिन फिर भी जो है हरिओम शांति 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 सर्वान शांतिर्भवतु। अमृताभिषेकम समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की जय। सारा जल अर्पण कर देंगे जो संगी में। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तं महेश्वर्यं लीला जौरतं सुमानसां सुधा सौन्दर्यन्ते सलिलमशिवं न समायतु। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं। मुक्तिं च मुक्तिं श्रेयान् भवति जायमानः। सन्धीरास कपयन्ति साध्यो मनुषा देवयन्तः। भगवते सपरिवाराय सांब सदा शिवाय नमः। मधु वस्त्रं समर्पयामि। कुंद्राच मनीयम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पण करेंगे।
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं परस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः सपरिवाराय साम्ब सदा शिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। आप चंदन चढ़ाएंगे, अबीर गुलाल आदि हो आपके पास में, सारा परिमल द्रव्य आप चढ़ाएंगे भगवान को। बढ़िया सुंदर श्रृंगार। ओम त्वां गंधर्वाकं स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोखद सोमो राजा बुधवान्यशमानमजियत क्षण्णमे मदन्तः जपप्रिया अधोखद अस्तोखद स्वभ नभो विप्रा नमस्तया मदीजो जानविन्द्रते हरे। भगवती सपरिवाराय साम्ब सदा शिवाय नमः। अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि जो भी आपके पास परम द्रव्य आदि हो, अक्षत पुष्प बेलपत्र आपके पास है, जो भी आपके अर्पण करने की वस्तु आपके पास है, यथासंभव उसका आप अर्पण करेंगे। बेलपत्र है, दूर्वा है। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्मकामसंहारम बिल्वपत्रम समर्पणम। कोई वस्तु कभी ना भी आपके पास हो, वैसे भी जीवन में आप मंदिर गए, कोई वस्तु आपके पास नहीं है, हमारे यहाँ मानसिक पूजा का बहुत बड़ा विधान लिखा। अब मन ही मन, बिल्कुल मन मन में आप अपने तर्पण इस प्रकार का भाव करें। बढ़िया पुष्प अर्पण कर रहे हैं, बढ़िया बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं, बढ़िया धूप दिखा रहे हैं, बढ़िया बहुत नाना प्रकार के भोग भगवान के अर्पण कर रहे हैं। और उस मानसिक पूजा में अशुद्धि होने का भी कोई डर नहीं रहता। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोगर्जना निद्रा समाधिस्थित संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्ददखिलं शंभो तवाराधनम्। मेरे जीवन की सारी क्रियाएं आपका आराधन हो जाए। आत्मा मेरी आत्मा, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, मेरी मति मेरी बुद्धि आपकी सहचर हो। प्राणा शरीरम गृहम, मेरे प्राण और ये शरीर आपका घर हो जाए। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि, मेरी नींद आपकी समाधि की स्थिति हो जाए, नींद में मैं आपका भजन करूं। संचार पदयो प्रदक्षिण, मैं जो चलूं क्योंकि संसार सारा आपका है, आपकी परिक्रमा हो जाए। तो शंकर भगवान की धूप दिखाइए। धूपम आग्रापयामि दीपम प्रदर्शयामि। नैवेद्यम भोग लगाएंगे जो आपके पास है। नैवेद्यम निवेदयामि तुदीयम वस्तु भोजेगा तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सम्मुखो भोक्ता प्रसीदत् परमेश्वर। ओम नैवेद्यम निवेदयामि, हे प्रभु लगाएं, एक वस्तु वाले प्रसाद हो जाए। इसके बाद आप जल का अर्पण करें, कार्पण जल कराएं। पुनराचमनीयं जलम समर्पयामि। ऋतुफलम, ऋतुफल आप चढ़ाएंगे। याहा पनिरी आपना पुष्पायाच पुष्णे बृहस्पति प्रसूतास्त रोमञ्जन्तु कंहसः। किसी के बाद ज्यादा फल है तो सारे के सारे चढ़ा दो भगवान को। भगवान को चढ़ा देंगे, फिर ये प्रसाद में दे देना। ओम ऋतुफलम समर्पयामि। 5 सुपारी लोग इलायची कराएंगे। ओम याहा पनिरी पूर्वेण विगा देव जन्मतन्पदा वसन्तोऽस्य सीताज्यं ग्रीष्मर्मः शरद्धभिः। उपवासार्थे लवंगादीप्तं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा को चढ़ाएंगे यथा श्रद्धा। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसु अनन्तपन्नफलदः पदा शान्तिं प्रयच्छमे। पूजयाः साधुकन्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। आप बाएं हाथ में चावल रखेंगे, फूल की पकड़ियां रखेंगे कुछ, और आप भगवान के अर्पण करते रहेंगे, अर्पण करेंगे। भगवान की अंग पूजा है। बोलो शंकर भगवान की। ओम अघोराय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम उग्राय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम ईशानाय नमः। पादौ पूजयामि। ओम शंकराय नमः पूजयामि। ओम शूलपाणये नमः। गुल्फो पूजयामि।
ओम शंभवे नमः कटिं पूजयामि। ओम स्वयंभुवे नमः गुह्यं पूजयामि। ओम महादेवाय नमः नाभिं पूजयामि। ओम विश्वकर्तरे नमः उदरं पूजयामि। ओम सर्वतोमुखाय नमः पार्श्वे पूजयामि। ओम स्थानवे नमः अस्तौ पूजयामि। ओम नीलकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओम शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि। ओम त्रिनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि। ओम नागभूषणाय नमः शिरे पूजयामि। ओम देवादिदेवाय नमः सर्वांगं पूजयामि। ओम अघोराय नमः पूजयामि। बोले ना आप लोग। ओम पशुपतये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम विरूपाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम महेशाय नमः। ओम उमायै नमः। ओम पार्वती नमः। ओम काटिप्पी नमः। ओम कोटवी नमः। ओम विश्वमात्रे नमः। ओम शंकर प्रियाय नमः। ओम गौरी नमः। ओम कालिंदी नमः। ओम विश्वधारिण्ये नमः। ओम भगवती नमः। ओम विश्वेश्वरी नमः। ओम गणपतये नमः। ओम कार्तिकाय नमः। ओम पुष्पदंताय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम दंडपाणये नमः। ओम नंदिने नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम सर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। ओम भवाय जलमूर्तये नमः। ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः। ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः। ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः। ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते सर्वरूपेभ्यः सदा शिवाय नमः। खड़े होंगे बड़े प्रेम से आरती करेंगे। गणाधीश गजानन दीन दयाल आरती उतारे तेरी तेरी न्यारी है न्यारी है महाकाय मुझसे की सवारी है तेरे बंद भर भर लाए रंग के आरती उतारे तेरी जी के लाल जरूरी है। शंख घंटा आरती उतारे तेरी गौरा जी के लाल नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन पावे बल नेत्रहीन नेत्र पावे बल बल पावे बल रोगग्रस्त नमन करे रोग जाने फल में ढल बुद्धि के विधाता तोरे जाने उतारे तेरी गौरा जी के लाल जय शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ सहा शिव अर्धांगे धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन मयवाहन साजे ओम हर 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 महादेव चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता मुक्ति का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव गक्षमाला बनमा
धारी ओ भोले मुंड माला धारी चंदन मृग मग चंदा केसर मृग मग लेपन भले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक रुद्रादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव परम श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता सुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माध्य ओम अक्षर के माध्य यह तीनों का ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजन नंदा ब्रह्मचारी भोले आनंद ब्रह्मचारी नित भोग लगावे शंकर जी के दर्शन पावे महिमा अति जारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव धारे धांगी धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरणं पुष्पेन दीवाभिवन्दनं महारार्तिग्रहणम् ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दनिर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यं ग्रहाणं परमेश्वरः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत् जयवन्तिका बकुलचम्पकपाटलं जयभन्नागजातकरमेररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीधरमञ्जरे स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थना करेंगे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा जय पूर्णिनं दया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आप सभी बोलेंगे पापोहं पापकर्मा पापात्मा पापसंभव त्राहिमा पार्वती सर्वपाप हरोहर सर्वपाप हरोहर गतं दुःखं गतं दारिद्र्यं आगता सुख संपत्ति पुण्याच तव पूजना ओम शिवाय नमः।
से प्रणाम करेंगे आप अपने आसन के भगवान शिव को। आप सभी यजमान जो आपके पास पंडित जी बैठे हैं, उस ब्राह्मण देवताओं का आप लोग तिलक करेंगे, कुछ दक्षिणा देंगे उनको, यथासंभव यथाश्रद्धा यथाशक्ति। तो इसलिए तो बोलते शक्ति तो बहुत ज्यादा है। नाम क्या आपका? अजय कुमार सिंह जी। धर्मपत्नी साहब आज भवन पूजन जो कुंडों पर बैठे हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो जो पुरोहित हैं यहाँ क्या पूरी विधि विधान से कार्य करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं? पूरी विधि कार्य को यजमान नहीं है। तो मन लगा पूजा पाठ में? क्या मन करता है कि रोज आए? डेली ऐसी पूजा होनी चाहिए और होते रहना आचार्य जी को प्रणाम करें। नाम क्या आपका? मेरा नाम अमित है जी। कहाँ रहते हैं आप? जूते की दुकान है। कहाँ रहते हैं? नरेला मेरे मजाक। आज जो पूजा पाठ में शामिल हुए हैं, कितने दिन हो गए आपको पूजा पाठ में शामिल होते हुए? पूजा पाठ करते हुए 7 दिन 5 दिन हो चुके हैं। क्या विशेष है यहाँ पे? जो यज्ञ होता है वो काफी महत्वपूर्ण है सबकी कामों की बढ़ाई के लिए, अच्छे कर्मों के लिए है। तो जो मंत्र उच्चारण किया जा रहा है उसका समझ में भी आता है? क्या कुछ कहा जाता है? मंत्र उच्चारण जो किए जा रहे हैं समझ में आता है? क्या क्या मैंने पंडित जी की अच्छा लग रहा है। अरे सुमत के संग कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज भूषाज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र हित काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस वदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीश, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आप, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे,
शुभ परिणाम तपस्वी राजा, तिनके कार्य सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यशवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा रखेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसु सुरभूप। स्वामी जी, आज कौन सा दिन है और क्या कुछ विशेष रहेगा आज का? आज यज्ञ का 7वां दिन है, 7वां दिन है। और आज पूर्णाहुति का कार्यक्रम भी आज ही है। और पूर्णाहुति होगी, उसके बाद यज्ञ का विसर्जन होगा। पूर्णाहुति से पहले समस्त देवताओं की उसको मर्यादा किया जाता है, एक प्रक्रिया बलिदान। और उसमें जो देवताएँ हैं जिनके हमने आह्वान किया, इनके निमित्त इनको बलिदान किया जाता है। फिर पूर्णाहुति होगी, पूर्णाहुति के बाद दक्षिणा विसर्जन। स्वामी जी, जो अभी जो 6 दिन जो लगातार महायज्ञ यहाँ चला है और रुद्राभिषेक भी हुआ है, उससे भक्तों को और क्षेत्र को क्या कुछ फल प्राप्त होगा? इससे फल ये प्राप्त होगा हमारे यहाँ, हमने जो है इसका फल ये प्राप्त होता है, जब भी हम कुछ सामूहिक यज्ञ करते हैं, हम घर में करते हैं, उसका समान फल मिलता है। जब हम कोई भी अनुष्ठान घर में करते हैं, उसका समान फल मिलता है। उसी अनुष्ठान को यदि हम गौशाला में बैठकर करते हैं तो उसका हमें 10 गुना 100 गुना फल मिलता है। यदि उसको हम तीर्थ पर करते हैं तो उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है। और जब उसी यज्ञ को हम सामूहिक रूप से करते हैं, सब लोग इकट्ठा होकर के करते हैं, तो उसका हमें अनंत गुना फल मिलता है। और जो उसमें सम्मिलित किसी भी प्रकार से होता है, उस सबको उसका फल मिल जाता है। क्योंकि ये है, इसके पीछे भावना ही लोक कल्याण होती है। तो प्रकृति, हमारी भूमि, प्रकृति, 5 तत्व हैं। 5 तत्व का हमारे जीवन में बड़ा गहरा संबंध है। जैसे ऊपर पंचरंगा ध्वज भी इसीलिए होता है। 5 है हमारे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इस प्रकार का हम आयोजन करते हैं। तो उस समय पृथ्वी, पहले पृथ्वी पूजन होता है, शुद्ध होता है। पृथ्वी के अंदर हमारी पॉजिटिव, हमारे अच्छी चीज़ों को उत्पन्न करने वाली, आपने देखा हो कहीं कहीं ऊषर भूमि हो जाती है। ऊषर भूमि में हमारे खरपतवार पैदा होती है, हमारे अन्न इत्यादि उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार का यज्ञ करने से हमारी भूमि जो है वो अच्छी चीज़ें, अच्छे फल उत्पन्न करने वाली होती है। जल जो है हमारे लिए फिर ये अच्छा मधुर वर्षा करने वाला होता है। समय पर वर्षा होती है। इससे फिर कभी कभी वर्षा बिना समय को होती है, नुकसानदायक हो जाती है। जैसे आपने अभी देखा होगा, बिना समय के बारिश होगी तो नुकसानदायक है। तो इस प्रकार के यज्ञ करने से फिर वो वर्षा समय पर होती है। फसल नष्ट होने का, हाँ, वो फसल नष्ट होने से बच जाती है। और यदि हम नहीं करते हैं, हम लोग यज्ञों से दूर हट रहे हैं। ऐसी परंपरा हुई, पाश्चात्य संस्कृति हमारे बीच में घुसी, उन्होंने यज्ञ से हमको दूर किया। पहले यज्ञ से ही सारी प्रकृति का ऐसा संतुलन होता था कि वो वस्तु समय पर, हवा है, हमें जब उसकी आवश्यकता है उस समय यदि वो मिलेगी तो हमारे लिए मंगलकारी है। यदि बिना समय के तेज हवा आ गई तो हमारी फसल को नष्ट करने वाली हो जाएगी। वो हमारे बड़े बड़े उनको नुकसान देने वाली हो जाती है। बड़ी बड़ी टीनें उखड़ जाती हैं, मकान गिर जाते हैं। तो इन यज्ञों के करने, सामूहिक करने से समस्त संसार का कल्याण होता है। फिर तेज है, ये सूर्य की किरणें हैं, तेज है, अग्नि हमारे लिए लाभकारी हो, वायु और आकाश, वायु हमारे लिए अच्छी हो और आकाश तत्व भी हमारे लिए फिर अच्छा फल प्रदान करता है। इस प्रकार का जन करता है, ये मुख्य लाभ होता है। और एक दूसरी भावना ये होती है कि इसमें अमीर भी बैठता है, इसमें गरीब भी बैठता है। इसमें एक समभाव की भावना इससे जागृत होती है। सामूहिक से घर में करेंगे तो हम किसी को प्रवेश भी नहीं करने देंगे, हर व्यक्ति प्रवेश नहीं करता। इसमें सर्वधर्म समभाव है,
कोई भी आए, किसी प्रकार का आए, इसमें शामिल हो, वो भी इसका लाभ ले। एक चीज़ और, जो संपूर्ण आहुति होती है, अगर कोई सभी आहुतियों में शामिल ना होकर एक संपूर्ण आहुति में शामिल होता है, तो क्या उसको भी उतना ही फल मिलता है? उसको उतना ही फल मिल जाता है, उसको उतना ही फल मिलता है। इसीलिए उसमें समस्त देवताओं का सूक्ष्म रूप से आह्वान करके उस पूर्ण आहुति में ही समस्त देवता, क्योंकि उस समय पर समस्त देवता उस अग्निकुंड के निकट होते हैं, हमारे पृथ्वी के निकट होते हैं, और वो उनके द्वारा ग्रहण की हुई तत्व रूप से, जैसे हम संदेश भेज देते हैं वो सबके पास पहुंच जाता, तो तत्व रूप से एक आहुति भी पूर्ण आहुति में सम्मिलित होकर प्रदान करेगा, उससे संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कलयुग में हमारे शास्त्रों में विधान है। आज अमावस्या भी है। अमावस्या भी है, बहुत बढ़िया पर्व है। अमावस्या में भौमती अमावस्या, मंगलवार की अमावस्या, जिस प्रकार सोमवती अमावस्या का योग होता है, ऐसी भौमवार की जो अमावस्या होती है। और वर्ष का हमारा जो संवत है, उस संवत का आज हमारा समापन दिवस है, कल हमारा नया संवत है। तो इसमें हम अपने पितरों की पूजा करके हम अभी पितरों का उसमें तर्पण कराएंगे। और हम जो भी कोई शुभ कार्य करते हैं कभी भी, उसका सबसे पहला लाभ, सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है हमारे पितरों को। जैसे घर में हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे बड़ों को प्रसन्नता होती है, हमारे परिवार वर्जनों को प्रसन्नता होती है। यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उसको कष्ट होता है, जो हमारे परिवार संबंधी लोग हैं उनको पहले कष्ट होता है। तो ऐसे ही हम ये सत्कर्म यहाँ किया जा रहा है। बहुत बढ़िया योग ऐसा बना है कि इस योग में सबसे पहला कार्य हमारे पितृ पूजा है। और पितरों को जो प्रसन्नता होती है तो 3 विभाग हमारे पितरों के पास हैं। जैसे हमारे भाग्य से धन मिला, सरकार से धन मिल गया, यदि वहाँ का लोकल व्यक्ति अच्छा काम करने वाला नहीं है तो कागज में पूरा हो जाएगा और समापन हो जाएगा, धरातल पर काम नहीं होगा। ऐसे ही यदि हमारे ऊपर पितृ कृपा है, पूर्वजों की कृपा है, तो कम संपत्ति से भी, कम धन से भी हमारे घर में सुख टिकाऊ होता है। परिवार की वृद्धि, संतान की वृद्धि, दूध की वृद्धि और वस्तुओं में सुख, ये हमारे पितृ विभाग है। तो आप बहुत बढ़िया योग है, ऐसा देव योग से ऐसा योग पड़ा कि इस दिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये धन संपत्ति हमारे सुख करने वाले होंगे, हमारे पितरों की प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है स्वामी, जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार जी, जय श्री राम। मैं अनिल आर्य, ड्रीम सोशल कौशल वेलफेयर संगठन के NGO से मुख्य संरक्षण के कार्यरत पे हूँ। आर्य जी, जिस तरह का अभी शास्त्री जी ने जो बताया है, जो सारी चीज़ों को एक एक करके खोल के बताया है, क्या इस तरह का ज्ञान किसी और पुरोहित ने भी दिया है या आज यहाँ पर आपको पहली बार ये सुनने को मिला है? ऐसा है जी, ज्ञान के बारे में तो ना तो अभी ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है और ना कभी ऐसा फंक्शन हमें नरेले में दिखाई दिया है। राम कथा का जो आयोजन हुआ है ये बहुत ही अच्छा लगा है। और 51 महारुद्राक्ष कुंडलियों में जो हवन सामक हुआ है वो इससे बड़ा आज तक पूरे नरेले में कभी हुआ नहीं है। ये बड़े हमारे भाग्य की बात है जो हमें ये चीज़ें यहाँ पर करने के लिए और देखने के लिए प्राप्त हुई। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में हम जानना चाहते हैं, कोई भी पूजा पाठ कराई जाती है और जैसे आज अमावस्या है या कोई भी हवन में हम आहुति डालते हैं, उसका महत्व हमें पता नहीं होगा जब तक उसका कोई फायदा। लेकिन आज जिस तरह से स्वामी जी ने बताया है कि एक एक चीज़ को खोल के बताया, तो इस तरह का कभी सुना है किसी से? नहीं, ऐसा नहीं सुना है। जो भी आहुति में जो सारी चीज़ें खोल के बताई जाती हैं, हर चीज़ का मतलब निकलता है। ऐसे आज से पहले हमारे को किसी ने ऐसा नहीं बताया। ये सब गुरु जी की कृपा है जो हमारे को ज्ञान दिया और आगे इनके पद चिन्हों पर हम चलेंगे। परिचय दीजिए महाराज। रमाकांत शास्त्री अलीपुर से। जी शास्त्री जी, जिस तरह का आज ये 6ठा दिन है महारुद्राभिषेक का भी और महायज्ञ का भी, और जो कथा जो चल रही है राम कथा, तो आपको यहाँ पर क्षेत्र के लोगों के अंदर क्या कुछ बदलाव नज़र आया? बड़ा अच्छा बदलाव है और बहुत अच्छे तरीके से यजमान बन करके और अन्य सहयोग के लिए भी सभी ने बहुत बहुत सहयोग किया है। इसमें विशेष सहयोग के पात्र हैं प्रवीण लाकड़ा जी और अन्य राजेश जैन आदि, सभी ने बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत सहयोग किया। मैं विशेषकर हमारे जो शाकंभरी देवी से आए हुए हैं महाराज जी, आचार्य श्री संजय प्रपन्नाचार्य जी, इन्होंने बड़े विधि विधान से बहुत विधि से बारीकी से समझा करके सभी यजमानों को ये यज्ञ का समापन की ओर आज चल ही रहा है। बहुत अच्छी विधि से कराया है, बहुत बारीकी से समझा करके सभी को। और इस महायज्ञ में जो 51 ब्राह्मण और भी अन्य आए हैं, सभी मंदिरों से या अन्य गुरुकुल से जो ब्राह्मण आए हैं, उन सभी का भी सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य यज्ञ में उनको यहाँ पर समय देने का और
पुरोहित बनने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और भविष्य में ये चीज़ें करनी चाहिए, आनी चाहिए, भविष्य में चलना चाहिए सब कुछ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनी तिवारी है। कहाँ से आते हैं यहाँ पर? नरेला से, तो महादेव अपार्टमेंट से। यहाँ जो ये रामकथा हो रही है और जब महायज्ञ हो रहा है, महारुद्राभिषेक हो रहा है, क्या इसमें कभी शामिल हुए हैं या आपने आते जाते देखा है? तो कैसा लगा है यहाँ पे? नहीं, शामिल तो नहीं हुए, कथा में आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। यज्ञशाला के आसपास में आप कभी आए हैं? हाँ, आए हैं। क्या नाम आपका? अभिनव तिवारी। आप स्कूल नहीं गए? पढ़ने जाते हैं? तो यहाँ पर जो है बेटा क्या सीखा आपने? यहाँ पे तो परिक्रमा करता हूँ, उससे मेरे को बहुत सीख मिली है। अपने धर्म संस्कृति का बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ है। आपका? मेरा आयुष्मान तिवारी है। कौन सी में पढ़ते हैं आप? अभी 8th में। आज स्कूल नहीं गए? नहीं, आज छुट्टी है। आज छुट्टी है, तो आज आप आए हैं, परिवार के साथ आए हैं जी। तो क्या देखा आपने, क्या कुछ सीखा? इधर हमें मीन्स यज्ञ करने का और अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिल रहा है। अच्छा लग रहा है जी। तो जो फिल्मों में दिखाते हैं हमारे धर्म के प्रति उल्ट जो है गलत भावनाएं जो बताते हैं, तो क्या लगता है आपको, वो गलत बताते हैं या सही लगा आपको? गलत बताते हैं, जैसा हमें जानने को मिल रहा है उससे तो सही है। सर परिचय दीजिए। वैसे जय भगवान यादव, निगम पार्षद बेगमपुर से। जी, आप नरला में आए हैं, श्री राम कथा हो रही है ये, और यहाँ पे महायज्ञशाला भी जो बनाई गई है, किस तरह का लग रहा है आपको, क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? ये तो जीवन का सौभाग्य है अगर इस तरह के कार्यक्रम मिल जाए। आजकल व्यस्त समय सबके पास, फिर भी मैंने बहुत लास्ट दिन यहाँ पाया। मैं पहले आना चाह रहा था लेकिन नहीं मिल पाया, क्योंकि मिसेज भी मेरी बाहर थी ना, तो इन्होंने कहा नहीं तो उसके बगैर भी चल जाएगा उनका जो पीढ़िया लेके। तो आज पहला दिन था आपका? हाँ, पहला दिन। तो यहाँ जो पूजा अर्चना जो करा रहे हैं शास्त्री और मंत्रोच्चारण जो बोल रहे हैं, और इससे पहले भी आपने पूजा अर्चना में कहीं ना कहीं भाग लिया है, तो वहाँ में और यहाँ में क्या कुछ अंतर लगा आपको? यहाँ ना क्लैरिफिकेशन हर चीज़ का, एक ना जो हमारा हिंदू धर्म के मंत्रोच्चारण है, शुद्ध रूप से समझ में आ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं। और कई दिन तो ऐसा था फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हाँ लंबा जो समय लग रहा है, लेकिन उसमें ना एक जो आस्था है ना, वो मुझे लगता है बढ़ जानी चाहिए लोगों की, जो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे ना, उसके बाद उनको पूरा ज्ञान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कि हमें इस तरह के आयोजन करने चाहिए या इस तरह के हवन करने चाहिए। धन्यवाद। नेताजी, आज छठा दिन है और आज संपूर्ण ही यज्ञ हो रहा है और शायद आज यज्ञशाला का समापन भी है। तो जो आज 6 दिन तक जो जिस तरह के यहाँ पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के साथ इस क्षेत्र के लोगों को ज्ञान दिया है, क्या आप कहेंगे इसके बारे में? नरेला की पावन भूमि पर स्वयं परमात्मा आए हैं नरेला वासियों से, क्षेत्रवासियों से मिलने के लिए, और हम सब पूरे भाव के साथ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान श्री राम की कथा का वाचन दीदी माँ रितम्बरा जी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कई हजार लोगों की भागीदारी रहती है। प्रातः यज्ञ होता है महारुद्राभिषेक का और 51 हवन कुंड बनाए गए हैं और उन पे यजमान परिवार सहित आकर के पूजा अर्चना करते हैं। निश्चित रूप से इस पावन भूमि के भाग जगे हैं, इतना बड़ा महायज्ञ यहाँ हो रहा है, उसको आज पूर्ण आहुति का रूप दिया जा रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों के लिए परमपिता परमात्मा से, भगवान श्री राम से, भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, सबकी सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार स्वयं परमात्मा इस भूमि पर आए हैं, हमेशा आते रहें, यही मेरी। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी से भी निवेदन है, अपने धर्म के लिए, जो हमारा धर्म है, भगवान ने जिस धर्म में हमें भेजा है, हिंदू धर्म, तो उसके लिए हम कोई भी किसी प्रकार का काम, जिस प्रकार से हिंदू सबको साथ लेकर के चलता है, उसी भावना के साथ सभी हिंदुओं से मेरा निवेदन है कि एकजुट होकर जिस धर्म का इतना अच्छा धर्म हमें परमात्मा ने दिया है, उसके प्रचार प्रसार में वो लगे, उनको शुद्ध बुद्धि भगवान दे और वो अच्छे कार्यों में युवा लगे। सर परिचय दीजिए। मनोज बंसल, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद नरेला जिला। मनोज जी, आज कौन सा दिन है और क्या कुछ विशेष रहेगा आज का? सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से जय श्री राम। आज यज्ञ का आज यहाँ अंतिम दिन है, आज सायकाल पूर्ण आहुति रहेगी। जो विश्व हिंदू परिषद नरेला जिला द्वारा
हिंदू नववर्ष संवत 2080 महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत श्री राम कथा का आयोजन दीदी माँ पूज्य साधु रीतमरा जी के मुखारविंद से 15 तारीख से नित्य निरंतर हो रहा है। आज उसका भी समापन है। कल जो कलश यहाँ पर आए हुए हैं कलश यात्रा से, उनका वितरण रहेगा। सायंकाल नववर्ष, कल हमारा हिंदू नववर्ष संवत 2081 प्रारंभ हो रहा है। उस उपलक्ष्य में कल शाम को इसी महोत्सव स्थल पर कवि सम्मेलन और तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन रहेगा। इस उपलक्ष्य में आज मैं नरेला की समस्त क्षेत्र की जनता को हिंदू नववर्ष संवत 2081 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह नववर्ष आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए, सब जनों के लिए, सहजनों के लिए बहुत ही मंगलमयी हो, फलदायी हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय श्री राम। कल से नवरात्रे भी लग रहे हैं। कल से हमारी देवी माँ के पहले नवरात्रि भी प्रारंभ हैं और नवरात्रों की भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। कल से हमारा नया दिन शुरू हो रहा है और कल नवरात्रि भी है और आप इसका पूरा वो करो। हाथ जोड़ कर आपको विनती है कि आप बार बार इसको मनाओ। अपने कुंड की अग्नि को अच्छे सभी लोग अच्छे भाव से भगवान का हवन करेंगे। प्रारंभ करेंगे। स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा जलमार्जन करिए यथावान प्राणानां कवचं भारकवदे तदवत्तेव भगवतानां शांतर्भुतवारिणः शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु निर्भगनमस्तु। चलिए सभी लोग हवन करें। हरि ओम मा ओम गणानान्त्वा गणपति गुं भवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं भवामहे निधेनान्त्वा निधिपति गुं भवामहे पशो मम आहुर्जानि गर्भतमा त्वमजाति गर्भतमा कल्पतये स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कचना सदसुतः समुद्रिकां पापेन वासिनीं ओम अम्बिकायै स्वाहा ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शुभकराय ओम रुद्राय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उपारकमयवन्दनामृतातो रुद्राय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उपारकमयवन्दनामृतातो स्वाहा ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रेदानि ददे पदं मा समोढमस्य पामुपरे स्वाहा विष्णवे स्वाहा ओम ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् सेमतः सर्जोपेने आवह तपन्यापमास्य विषाः ततजो अनुसदस्य विवः ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम भू ओम भा ओम स्वा ओम मा नमस्ते ब्रह्मण्य भवतो तैतवे नमः बाभ्यामुतते नमः स्वाहा सरदार जब तो सरदार है। स्वाहा स्वाहा ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढकाय तोजे सुसुद्वानो हन्तेभ्यो वरं नमः स्वाहा धनपदस्वभयोराज्योर्जापादासते हसैनवः परादा भगवं मम स्वाहा कप्रदना बदल्यो बाणवामुद अनेसन्नसिदा इकव आगुरसनखङ्गदिः स्वाहा बभोपदे धनुहोदयास्मात् स्वदस्वमात्मजा परिभुजा स्वाहा परिते दन्वनो हेदिर्
तस्मात् प्रणक्त पुष्पदः अथोदय कुन्दवारे स्मन्यदेहि धम्म स्वाहा वदयनन्पको सहस्राब्द सदेवदे निसिद्ध कल्याणं भवसो नः सुमना भव स्वाहा ओम नमस्ताय नाथदाय दण्डवे उभाभ्यामदे नमः बाहुव्यान्तवदनपने स्वाहा ओम मानो महान्तमदमानो प्रभगं मानो क्षन्तमदमानो क्षिदं मानं पदेहि पतनं मोदमातरं मानः प्रियासन्वर्धरदेरिभः स्वाहा ओम मानस्तोके ननजय मानः युगमानो गोकुमानो स्वेगुरेरिभः मानं वीरान्नदरभामिनां पदेरिह भगवन्तः सदुर्वाहवामहे स्वाहा ओम नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च नमः स्वाहा ओम नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमः स्वाहा ओम नमो सुखविञ्जराजुखीमते पतीनां पतये नमः स्वाहा ओम नमो हरिकेशाय पवीतने पुष्टानां पतये नमः स्वाहा ओम नमो बलसाय व्याधने नानां पतये नमः स्वाहा ओम नमो भवसवेद्य जगनां पतये नमः स्वाहा ओम नमो रुद्राय ततायन क्षेत्राणां पतये नमः स्वाहा ओम नमः सूताय हन्तेपनानां पतये नमः स्वाहा ओम नमो रोहिताय सपतये वृषाणां पतये नमः स्वाहा ओम नमो भवन्तये वारिवस्पदाय औषधीनां पतये नमः स्वाहा ओम नमो मन्त्रणे बाणिजाय कक्षाणां पतये नमः स्वाहा ओम नमो जर्घोखाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमः स्वाहा ओम नमः कृष्णाय तजाधापते शतवनां पतये नमः स्वाहा ओम नमः सहमानाय व्याधनाभ्याधनीनां पतये नमः स्वाहा ओम नमो निकङ्कणे कुकुवाय सेनानां पतये नमः स्वाहा ओम नमो निचरभे परिचरायारण्यानां पतये नमः स्वाहा ओम नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमः स्वाहा ओम नमो निकङ्कणे बुद्धिमते स्मराणां पतये नमः स्वाहा ओम नमः त्रिकायभ्यो जगाकुशलभ्यो पतये नमः स्वाहा ओम नमो श्रीमद्भागवतंतरुगोपगृन्दानां पतये नमः स्वाहा ओम नमो स्नेहणे गरुचराय कुलञ्जानां पतये नमः स्वाहा ओम नमो युगमुद्बोधन्वाय विश्वभो नमः स्वाहा ओम नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधाने विश्वभो नमः स्वाहा ओम नमः आयच्छद्भ्यो सद्विश्वभो नमः स्वाहा ओम नमो विसृजद्भ्यो वद्यद्विश्वभो नमः स्वाहा ओम नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमः सयानेभ्य आसीने वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमस्तभ्यो धावद्वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमः सभाभ्यः सभापतिवश्यवो नमः स्वाहा ओम नमो स्वेभ्यो स्वपतिवश्यवो नमः स्वाहा ओम नमः आभ्याधनेभ्यो विपदीयन्ते वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमो गणाभ्यगोहते वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमो गणेभ्यो गणपते वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातेभ्यो व्रातपते वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमो कृष्णेभ्यो कृष्णपते वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमः सेनाभ्यः सेनानि वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमो रथेभ्यो रथे वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमः क्षत्रिभ्यः संग्रहेद्र वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमो महद्भ्यो रवके वश्यवो नमः स्वाहा ओम नमो भवाय च रुद्राय च स्वाहा ओम नमः सर्पाय च पशुपतये च स्वाहा ओम नमो नीलग्रीवाय च श्रुतिघण्टाय च स्वाहा ओम नमः कपर्दने च पिप्पकेशाय च स्वाहा ओम नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च स्वाहा ओम नमो गिरिशयाय च सिद्धिविष्टाय च स्वाहा ओम नमो मेघटमाय च खमते च स्वाहा ओम नमो हस्तवाय च पावनाय च स्वाहा ओम नमो बृहते च परहीयसे च स्वाहा ओम नमो वृद्धाय च सपृथे च स्वाहा ओम नमो अग्राय च प्रथमाय च स्वाहा ओम नमः सवे च जिराय च स्वाहा ओम नमः श्रीघ्राय च सिद्धाय च स्वाहा ओम नमो ऊर्म्याय च वसुमन्याय च स्वाहा ओम नमो नागेयाय च द्वीप्याय च स्वाहा ओम नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च स्वाहा ओम नमः पूर्वजाय च पनजाय च स्वाहा ओम नमो मध्यमाय च पगल्भाय च स्वाहा ओम नमो जगन्नाय च बुद्धाय च स्वाहा ओम नमः सभ्राय च प्रतिसर्जाय च स्वाहा ओम नमो जाम्याय च खेम्याय च स्वाहा ओम नमः श्लोक्याय च बसान्याय च स्वाहा ओम नमो उर्वरजाय च खल्याय च स्वाहा नमो वन्याय च विद्याय च स्वाहा नमः स्रवाय च प्रध्ववाय च स्वाहा नमः सुखेनाय च सुरसाय च स्वाहा नमः सूराय च ववेदने च स्वाहा ओम नमो बिल्मने च कवचिने च स्वाहा
ओम नमो वर्मणे च परोधने च स्वाहा। नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च स्वाहा। ओम नमो दंडभुजाय च हरण्याय च स्वाहा। ओम नमो कृष्णवे च प्रमृषाय च स्वाहा। ओम नमो निखंगणे च बुद्धिमते च स्वाहा। ओम नमो कृष्णे खवे च युधने च स्वाहा। ओम नमः सुयुगाय च सुदंडने च स्वाहा। ओम नमः श्रुतियाय च पथियाय च स्वाहा। ओम नमः काट्याय च नित्याय च स्वाहा। ओम नमः कल्याय च सरस्याय च स्वाहा। ओम नमो नादेयाय च वैसंताय च स्वाहा। ओम नमः कुप्याय च पटयाय च स्वाहा। ओम नमो वीर्याय च तपयाय च स्वाहा। ओम नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च स्वाहा। ओम नमो प्रख्याय च प्रख्याय च स्वाहा। ओम नमो वाग्याय च रेत्याय च ओम नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च स्वाहा। ओम नमः सोमाय चंद्राय च स्वाहा। ओम नमः साम्राय च अरुणाय च स्वाहा। ओम नमः संगवे च पुष्पतये च स्वाहा। ओम नमो गणाय च भीमाय च स्वाहा। ओम नमो ग्रीवथाय च दूरेवथाय च स्वाहा। ओम नमो हन्त्रे च हनीयसे च स्वाहा। ओम नमो पृच्छेभ्यो हरिकेशेभ्यः स्वाहा। ओम नमस्काराय स्वाहा। ओम नमः संभवाय च मयोद्भवाय च स्वाहा। ओम नमः शंकराय च महेश्वराय च स्वाहा। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ओम नमः पाड्याय च भर्जाय च स्वाहा। ओम नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च स्वाहा। ओम नमः तीर्थाय च कोल्याय च स्वाहा। ओम नमः सत्याय च सैन्याय च स्वाहा। ओम नमः सिगर्याय च प्रभास्याय च स्वाहा। ओम नमः दिग्गंशिलाय च क्षयणाय च स्वाहा। ओम नमः कपर्दिने च पुलस्तये च स्वाहा। ओम नमः एरिण्याय च प्रपतियाय च स्वाहा। ओम नमो ब्रजाय च गोष्ठ्याय च स्वाहा। ओम नमः सल्प्याय च केशाय च स्वाहा। ओम नमो हृदयाय च नैवेद्याय च स्वाहा। ओम नमः काट्याय च कम्बलेशाय च स्वाहा। ओम नमः सुप्याय च हृदयाय च स्वाहा। ओम नमः काकुसुम्याय च रजस्याय च स्वाहा। ओम नमो लोक्याय च लक्ष्याय च स्वाहा। ओम नमः ऊर्ध्याय च सूर्ध्याय च स्वाहा। ओम नमः पर्णाय च पर्णसदाय च स्वाहा। ओम नमः गुरमाणाय च भगनते च स्वाहा। ओम नमः पिदते च प्रपदते च स्वाहा। ओम नमः इकुकुल्पो धनुकृतकश्यपो नमः स्वाहा। ओम नमो बहगिरिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यः स्वाहा। ओम नमो बीजपतिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यः स्वाहा। ओम नमो भक्षणकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यः स्वाहा। ओम नमो निर्देभ्यो देवानां हृदयेभ्यः स्वाहा। आपे अंधस्पदे दर्दनीललोहिता आसां प्रजानामेकां पशूनां वेद्मानं मादनः किञ्जनामपद ओम इमानराजनपते कपदन जगद्वीराय प्रभरामहे मदेहि यथा समसुद्धिपदे तत्पदे मुष्टङ्ग्रामे अस्मन्ननादुरन्ना स्वाहा जातोर्दशवातनुः शिवापद्माः भेकजे शिवारुतसभेकजे तयानां प्रणतीवस स्वाहा स्वापरिणादृश्य हेतरप्रणक्तपर्दवे अकशधर्मदिरकायाः स्वाहा नमस्तिदामाघाद्वलिष्टकमभीड्वस्तो गाजतनजाय मृडा स्वाहा भुजमसवतमशिवो नः सुमना भव स्वाहा परमे वृषायुधन्यधाय कृतं वसान आचर पिनाकं दुर्दागहि स्वाहा ओम पिकीरद्रविलोहितमस्ते भगवः जास्ते सहस्रकुम्भे कयोन्यपन्निपपन्तुताः ओम सहस्राणि सहस्रशो बाहवोस्तव हेतयः दासामि तानो भगवः पराधीनापकावधे और आज छठा दिन है जो आज संपूर्ण आहुतियाँ डाली जाएगी क्योंकि आज से आज अमावस्या है और कल से हमारे नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नया वर्ष भी शुरू हो रहा है, हिंदू नव वर्ष। और आप सभी को हिंदू नव वर्ष संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो यहाँ महायज्ञ और आप देख रहे हैं ये महायज्ञ आज इस क्षेत्र के सभी जाने माने लोग और सभी लोग यहाँ पे पधारे हैं। नीलदमन खत्री जी जो इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो आज यहाँ पहुंचे हैं अपनी धर्म पत्नी केशरानी जी के साथ में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज यहाँ आप देखेंगे। मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से और सभी को दिखा के आए।
संपाद तन्मसे स्वाहा जन्य कपविर्यन्ति पात्रे कपिपदो जनान्नाद एकाग्रसाद्रयो धनेव तन्पाद तन्मसे स्वाहा संकल्पवन्त सभया कुशशतसार्द्राभितसरे एकाग्रसाद्रयो धनेव तन्पाद तन्मसे स्वाहा ओम नमो भगवते आगे बताना फिर बच्चा है वो अपना बच्चा कौन था ये कई दिन से पूछ रहा है आहुति को नहीं छोड़ेगा। ओम पादाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पूजाय स्वाहा प्रणवे स्वाहा बसवे स्वाहा हरपदाय स्वाहा वेदपदाय स्वाहा मगदाय वैनकोसेनाय स्वाहा वैनकोसेनाय स्वाहा विपदाय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा यन्ते रामदाय स्वाहा प्रजानात्माधिपतियाय आयुर्जनेन कल्पतां प्राणोजनेन कल्पतां चतुर्जनेन कल्पतां कुशोराजनेन कल्पतां भागजनेन कल्पतां मनोजनेन कल्पतां मानवाजनेन कल्पतां ब्रह्माजनेन कल्पतां योगजनेन कल्पतां कुशलजनेन कल्पतां प्रजाजनेन कल्पतां जिन्नाजनेन कल्पतां मासापसजसर्जसापजपह जरदन्तरञ्जा सर्देवागन्मा प्रजापतेः प्रजा अभूमभे स्वाहा हस्ते जलमादाय दुर्दबाली यजमान ड्रीम सोशल वेलफेयर का संकल्प बोलेंगे अनीना रुद्र स्वाहाकार हवनेना महारुद्रः प्रियंतान नमः बलि यज्ञ नारायण भगवान की ओम गणपतये स्वाहा स्वाहा अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कत्तान नमः बोलिए सूरत मातृका मैया की जय। क्षेत्रपाल मंडल देवता प्रियंतान नमः बोलिए क्षेत्रपाल भगवान की जय हो। चलिए अब प्रधान पीठ का जो प्रधान पीठ भोले बाबा विराजमान है